आईएएस एग्ज़ाम 2025, 2026, 2027 या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए ये सबसे निर्णायक सत्र होने जा रहा है और आप सभी अब इत्मीनान से बैठ जाइए और इस सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो शायद आपने अभी तक, आप लोगों ने वर्कशॉप सेशन तो बहुत सारे किए होंगे, लेकिन आज के सेशन में जो कुछ आप सीखेंगे वो अपने आप में बहुत अलग होगा। आमतौर पे वर्कशॉप सेशन पे यही होता है कि एग्ज़ाम के सिलेबस को डिस्कस किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, इन सब मुद्दों पे चर्चा होती है। मैं भी करता हूँ और मैं भी इस सेशन में करूँगा, लेकिन मैं आज जो आप लोगों के सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे आप इस पूरी तैयारी और पूरी जर्नी को पूरा कर पाएंगे, इस दिशा में यहीं से शुरुआत करेंगे, यहीं से शुभारंभ करेंगे। सेशन के आरंभ में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। आप आईएएस जैसे बड़े एग्जाम का सपना सजो के बैठे हैं, या आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, या बैकअप प्लान में भी जो आईएएस वाले बच्चे होते हैं वो बैकअप प्लान में भी स्टेट पीसीएस एग्जाम को रखते हैं। तो आप आईएएस जैसा बड़ा एग्जाम देना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम को आप तैयारी के लिए रख रहे हैं। अन्य भी कई सारे एग्जाम आईएएस के बच्चे भी दे देते हैं, पर यहां पर मेरा डिस्कशन जो रहेगा कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं, आईएएस जैसा बड़ा एग्जाम यदि आप देते हैं, इसके सिलेक्शन के लिए सबसे मूलभूत क्या है, सबसे आधारभूत क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है आप स्वयं, आप खुद। आप सबसे पहली धारणा यह बनाइए कि आपका सिलेक्शन आप स्वयं कराएंगे, कोई आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता, आप स्वयं अपना सिलेक्शन कराएंगे। और जब आपकी बात यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि आप स्वयं अपना सिलेक्शन कराएंगे, इसका मतलब सबसे पहले आपको स्वयं पे काम करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, छात्रों के मन में एक उपापोह चल रही होती है। छात्रों को लगता है कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा तो मैं कोचिंग ज्वाइन करते ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा चयन हो जाएगा। छात्रों को ये लगता है कि मैं कुछ किताबें खरीद लूंगा, किताब खरीदते ही मेरा चयन हो जाएगा। आमतौर पे आप तो यही पूछने के लिए यहां पर मेरे साथ जुड़े हैं कि सर कोई किताब बता दीजिए, कुछ स्ट्रेटजी बता दीजिए, कुछ रणनीति बता दीजिए। दरअसल सबसे ज्यादा जरूरी आप हैं। आपका सिलेक्शन आप स्वयं करवाएंगे और कोई नहीं करवाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको स्वयं पे काम करना पड़ेगा। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीनियर होंगे, एक अटेम्प्ट दे चुके होंगे, 2 अटेम्प्ट दे चुके होंगे, वो मेरी बात से तुरंत एग्री कर जाएंगे। कुछ नए नए बच्चे भी होंगे यहाँ पे जो 2026-27 में एग्जाम देना चाहते हैं, जो 2025 में देना चाहते हैं, उनमें भी कुछ के प्रथम प्रयास होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट होंगे। तो हो सकता है उनको समझने में थोड़ा सा लेट लगे। आप लोगों ने अपनी तैयारी की जर्नी में उतार चढ़ाव बहुत सारे देखे होंगे। आमतौर पर यह होता है, कई बार मन करेगा कि खूब पढ़ाई करें, कई बार मन करेगा कि पढ़े ही ना, कई बार आप डिमोटिवेट हो जाओगे। एक्चुअली ये एक दिन की जर्नी नहीं है, एक दिन के लिए नहीं करना है। आपको 2 साल तक कंप्लीट डिसिप्लिन के साथ, कंप्लीट रेगुलरिटी के साथ, कंप्लीट पंक्चुअलिटी के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन में रहना है। 2 साल में 1 साल तो एग्जाम देने का पूरा पीरियड रहता है। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, लगभग 9 महीने में प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अभी मैं कोई बात नहीं करने वाला हूं कि सिलेबस कंप्लीट करें या कुछ करें। सबसे पहला बात जो है, यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं, यदि आप स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करना चाहते हैं, यदि आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आईएएस जैसा बड़ा एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने आप में काम करना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी, अपनी खूबियां समझनी पड़ेंगी। जब मैं बात करता हूं कि आपको अपने आप में काम करना पड़ेगा, आपका लक्ष्य है, आपने इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम अपना टारगेट बनाया है, आईएएस का एग्जाम। ध्यान से समझिएगा, जो जो बिंदु मैं यहां पर डिस्कस करूं आप साथ साथ लिखते भी जा सकते हैं यदि आप लिखना चाहते हैं। आपने आईएएस जैसा बड़ा एग्जाम अपना टारगेट बनाया है। बहुत सारे बच्चे पीएससी के एग्जाम भी देते हैं, आईएएस वाले बच्चे भी आमतौर पे पीएससी के एग्जाम दे ही देते हैं। यदि आपने ये टारगेट अपना बनाया है, ये आपने लक्ष्य बनाया है, तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है आप खुद, आप स्वयं। कोई फायदा नहीं होगा मेरी अन्य किसी भी बात करने का। मैं आपको सिलेबस डिस्कस करके चला जाऊंगा, सिलेबस तो डिस्कस ही होगा, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करके चला जाऊंगा, कोई मतलब नहीं होगा। इस सेशन का महत्व तब है जब आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए, आपके जीवन में कुछ सुधार आ जाए, तब तो इस सिलेबस का कुछ मतलब है, कुछ इंपॉर्टेंस है। तो जो सबसे पहली चीज है वो स्वयं को समझना।
आपके अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। स्वयं को समझना, सबसे पहले ये समझो। जब तक ये नहीं समझोगे ना, आपको पता ही नहीं है कि आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन तैयारी करते करते बीच में डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। आप रेगुलर नहीं रहते कभी भी किसी काम पे। यहां पे स्वयं को समझने में 3-4 मानक बनाइए। पहला पैरामीटर बनाइए, क्या आप एक रेगुलर पर्सन हैं? कोई काम भी चालू करते, कोई काम, कोई छोटा मोटा काम, जैसे डॉक्टर से दवाई लेकर आए आप, क्या वो दवा आप रेगुलर खा सकते हैं? क्या आप निरंतर व्यक्ति हैं? क्या आप एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है इसकी। ये चीज आइडेंटिफाई करिए। यदि इसमें कमी निकलती है तो फिर इसका इलाज करना पड़ेगा आपको। आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, क्या आप एक रेगुलर पर्सन हैं? दूसरा पॉइंट, मैं यहां पे कुछ मानक लिख रहा हूं, कुछ पैरामीटर लिख रहा हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। आपकी आदतें कैसी हैं? क्या आपकी आदतें हैं एक सफल व्यक्ति वाली आदतें हैं? देखो, आप में से 2 तरीके के बच्चे होंगे इस सेशन को देखने वाले। पहले टाइप के बच्चे होंगे जो औसत रहे हैं हमेशा पढ़ाई में, कभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहे हैं, कभी स्कूल में कॉलेज में सामान्य औसत रहा है, पढ़ाई में भी वो औसत ही रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप पहले कैसे थे। अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे रहे हों, लेकिन अब जाकर के आपकी आदतें बदल गई हों। आपकी आदतें कैसी हैं? आपकी आदतें, ये बहुत जरूरी है। क्या आप एक रेगुलर पर्सन हैं? क्या आप एक अच्छी आदतों के मालिक हैं? अच्छी आदतें कैसी हैं मैं बताऊंगा। आप में आपके दिमाग का फोकस कितना है यह भी आपको समझना पड़ेगा। क्या आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे एक जगह बैठ सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे बच्चों को जानता हूं आईएएस की तैयारी करने आते हैं, कुछ जो है यहाँ पे संगत पा जाते हैं, दिल्ली में संगत पा जाए, इलाहाबाद में संगत पा जाए, क्योंकि आपको मित्र मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि कभी कोई संगत का प्रभाव तो होता है, लेकिन आप में खुद ऐसे लक्षण होते हैं जिसके कारण से आप बुरी संगतों में चले जाते हैं। आप अपनी कमियों के कारण बुरी संगतों में चले जाते हैं। कभी बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ नशे में चले जाते हैं, ड्रिंक करने लग गए, स्मोकिंग करने लग गए, बुरी आदतों में चले जाते हैं। एक सर्टेन टाइम बाद आप फेल हो जाओगे। यदि आप 2 साल में एग्जाम निकालना चाहते हो, आपने ये टारगेट कर रखा है कि भाई मुझे 2025 में एग्जाम निकालना है, 2026 में एग्जाम निकालना है, 2027 में एग्जाम निकालना है, आपने टारगेट कर रखा है, तो आपको इन सब पे काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। आप महज सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह जैसी बातें करते रहेंगे, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं आईएएस की। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ढिंढोरा पीटने वाले बच्चे होते हैं, जो ढिंढोरा लेकर ढिंढोरा पीटते रहते हैं, मैं आईएएस कर रहा हूं, मैं आईएएस कर रहा हूं, 25 में अटेम्प्ट देना है, 25 में अटेम्प्ट देना है, 25 में अटेम्प्ट देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 25 भी गुजर जाएगा। जीवन के इतने साल गुजर गए ना, 25 भी गुजर जाएगा। फर्क पड़ता है सिलेक्शन से। जब ढिंढोरा वो लिस्ट आकर के पीटे कि आपका चयन हो गया है, आपका लिस्ट में नाम आ गया है, वो ढिंढोरा जब पीटे, वो लिस्ट पीटेगी, जो अंतिम लिस्ट आती है, आखिरी लिस्ट आती है, वो ढिंढोरा पीटती है। जो टॉपर्स होते हैं, किसको जानते हो आप? रिजल्ट के बाद ही तो जानते हो आप कि अरे इसने टॉप कर दिया, इसका सिलेक्शन हो गया, इसका वो हो गया है। तो सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी, अपनी इसमें, अच्छा ये कोई आपसे बात नहीं करेगा, कोई आपको ये बताने वाला नहीं है, कोई आपको समझाने वाला नहीं है, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। सबको क्या लगता है, कोचिंग इंडस्ट्री एक व्यापार है, बड़ा व्यापार है। सबको लगता है हमारे कोर्स बिक जाए, ज्यादा से ज्यादा कोर्स बिक जाए। अरे कोर्स लेकर के होगा क्या आपका? कोर्स लेकर के कितने कोर्स आपने खरीदे और आपके फोन में ही पढ़े हैं, आज तक कभी कंप्लीट नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। आपको लगता है किताबें खरीद लेने से होगा क्या? किताबें पढ़ने वाली आदत ही नहीं है आपके अंदर, आपकी एक आदत ही नहीं है। आप लंबी समय तक बैठ सकते हैं क्या? लंबे समय तक बैठ सकते हैं क्या? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लंबे समय तक यदि बैठने की आपकी आदत नहीं है, आज के टाइम पे स्क्रीन टाइम आपको पता है ना क्या हो चुका है लोगों के साथ। एक शॉर्ट आया, शॉर्ट वाले हो चुके हैं आप। शॉर्ट देखना है आपको, शॉर्ट 10 सेकंड 20 सेकंड में आपको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। अभी ये सेशन मैं कर रहा हूं, इसमें सब नहीं देख पाएंगे इस सेशन को। अभी बीच में आप देखेंगे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, वो सब उनको 20 सेकंड में अभी मैं कुछ बता के चला जाऊं,
20 सेकंड में देख लेंगे, अरे बड़ा मजा आया, बहुत अच्छी मोटिवेशनल बात कर दी, बड़ा अच्छा लग गया। क्या फायदा? आपकी जिंदगी में क्या बदलाव हो रहा है? कभी इसको आपने सोचा है कि वो शॉर्ट देख करके आपके दिमाग का सर आपका भारी हो चुका है, आप ऊब चुके हैं, आपके अंदर एक डर बैठने लग गया है। आप अपने समय, क्या आप समय की इज्जत करते हैं? क्या आप अपने समय का मूल्य समझते हैं? क्या आपको समय का मूल्य पता है? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने 1 मिनट के टाइम की भी इज्जत करते हैं? समय की इज्जत करना आपको आता है? ये सब बातें नहीं है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि जब आप ये सब करेंगे तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तभी आपका सारी स्ट्रेटजी के साथ आप चल पाएंगे। आप स्ट्रेटजी को अप्लाई करने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं है? क्या आप चीजों को क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप केवल योजना बनाने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप केवल योजना बनाते हैं? योजना बनाना कुछ लोगों की आदत में होता है। क्या आप उस योजना को क्रियान्वित भी कर पाते हैं? क्या आप केवल योजना बनाते हैं? और 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि आप कभी भी उस योजना को पूरा ही नहीं कर पाते हैं, पूरा ही नहीं कर पाते और पूरा कर पाते हैं। 2 तरीके के बच्चे हैं। अपनी आदत को पता करो, इसके बारे में रियलिटी समझो। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को रियलिटी सुनने में तकलीफ होगी, बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होगी। मैं बता रहा हूं तो मैं सही बता रहा हूं, सबको पचेगा नहीं मेरी बात। सबको लगा अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आप ये बताओ ना सिलेबस क्या है, आप ये बताओ ना। अरे सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। कितनी पीडीएफ मोबाइलों में पड़ी हुई है आपके, सड़ रही है पीडीएफ, सड़ रही है आपके मोबाइलों में पीडीएफ, भरा पड़ा है। फोन की मेमोरी फुल कर दी है पीडीएफ भर भर के। कभी पढ़ी भी है आपने पूरी? कभी पढ़ी भी है? कभी ऐसा भी हुआ है? देखो, मेरी बातें आज आपको बहुत बुरी लगने वाली हैं। मेरी बातों में आपका मैं आत्मा झकझोर के रख दूंगा। आत्मा झकझोर के इसलिए रख दूंगा क्योंकि आज मैं उस बात पे बात करना चाहता हूं, स्टूडेंट की जो नब्ज है, मैं नब्ज पे काम करना चाहता हूं। और नब्ज आपको भी पता है कि आईएएस और स्टेट पीसीएस का एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तब बन जाती है जब आप में रेगुलरिटी नहीं होती है, जब आपकी आदतें अच्छी नहीं होती हैं। आप लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, आप लंबे समय तक किसी भी चीज को पढ़ नहीं सकते। जब आप लंबे समय तक कोई भी चीज बैठ नहीं पाएंगे तो आप लंबे समय तक पढ़ भी नहीं पाएंगे, लंबी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसमें तो बैठना पड़ेगा भाई, इसमें तो पढ़ना पड़ेगा, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, इसका पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है। आधे बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ के निकल जाते हैं। बताओ क्या करें? आधे बच्चे बीच में निकल जाते हैं, आधे बच्चे कुछ और काम करने लग जाते हैं, आधे बच्चे दूसरे एग्जामों में लग जाते हैं। मुझे यहां तक पता है कि अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे बच्चे है ना ट्राई किए होंगे। सपना आईएएस का था। मैं नहीं कह रहा हूं कोई एग्जाम छोटा है बड़ा है, मैं हर एक एग्जाम का सम्मान और रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैं बता रहा हूं कि आपने आंखों में क्या संजोया और आप करने क्या गए, आए किस लिए थे, कर क्या रहे हैं। अच्छा चलो, मैं आज मुखर्जी नगर की कुछ रियलिटीज बताता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है। कुछ बच्चे आते हैं, आने के बाद एक साथी की तलाश में जुट जाते हैं कि जीवन तो अकेले नहीं कट सकता है। अच्छा, उम्र ही ऐसी होती है। फिर साथी की तलाश जब पूरी हो जाती है, 1-2 साल साथ में रहते हैं, फिर पता चला ब्रेकअप हो गया, फिर पता चला 1-2 साल गम में डूब गए, गम का आपको सहारा लेना पड़ा। फिर इसके बाद घर वालों को आप बोलते हैं आपका सिलेक्शन कभी नहीं हुआ, घर वालों कहते हैं अरे मेरा प्रीलिम्स निकल गया है। प्रीलिम्स निकला नहीं है लेकिन झूठ बोल दिया, घर वालों को बोल दिया प्रीलिम्स निकल गया है। फिर इसके बाद क्या होता है? प्रीलिम्स के बाद मेंस निकल गया, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ। अब क्या हो गया? ठप्पा लगा दिया अपने आप को, अरे मैंने मेंस दिया। अब यूपीएससी लिस्ट में नाम लिख के भेजने लग गया है। गार्जियन सबके पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से पढ़े हुए हैं, घर वालों का पैसा फूक रहे हैं और घर वाले एक सर्टेन टाइम के बाद मना कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं यहाँ पे संस्थान में पढ़ाने के लिए, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि 7-8 साल किया क्या,
7-8 साल का टाइम कहाँ इन्वेस्ट किया आपने, कैसे आपने पूरा टाइम को अपना बर्बाद कर दिया। तो बताते हैं कि सर गलत दिशा में मुड़ गए थे। देखो आज का सेशन आपका आई ओपनिंग सेशन होगा। आज का सेशन आपको यह समझाने का सेशन होगा कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। और मैं शॉर्ट में बता दूंगा आपको क्या करना है। आपको भी पता है क्या करना है, आपको भी पता है सिलेबस पता होना चाहिए, आपको भी पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पता होना चाहिए, आपको सब कुछ पता है। पर आईएएस जैसे बड़े एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, क्या आप में अनुशासन है, क्या आप कोई एक पर्टिकुलर दिनचर्या को बनाते हैं और उसे कंप्लीट फॉलो भी करते हैं। आपकी कोई एक दिनचर्या है, कोई रूटीन है, आप रूटीन में काम करना प्रीफर करते हैं, या आपकी कोई कभी रूटीन ही नहीं रहती है, कुछ पता ही नहीं है आज पूरे दिन में क्या क्या करना है। क्या कभी कोई रूटीन बनाया आपने अपने जीवन में? क्या आपने अपने जीवन में कोई रूटीन बनाया और उस रूटीन को फॉलो किया आपने कभी? बहुत सारी बातें हैं, ये हर बात पे बहुत सारे तत्व हैं। आप पाएंगे कि आप में निरंतरता नहीं है। आप यदि पा रहे हैं कि आपकी आदतें खराब हैं, आप लंबे समय तक बैठ नहीं सकते हैं, आप केवल योजना बनाते हैं, कभी क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं, और बाकी आदतों के बारे में आप जानते हैं अपनी बहुत बेहतर तरीके से। आप समय का मूल्य ही नहीं समझते, दोस्तों के साथ 1-1 घंटे 2-2 घंटे गप्प लड़ाते हैं। आपको क्या लगता है भविष्य में सब कुछ सही कर लेंगे? जो बच्चा आज नहीं सही कर पाया वो फ्यूचर में सही करेगा, ये भी क्या तक बताओ। इसलिए आज आप कैसे हैं इस आधार पे मूल्यांकन करिए आप सभी अपना, ठीक है। क्या आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं? क्या आप में अनुशासन भरा हुआ है, कूट कूट के अनुशासन भरा हुआ है? क्या आप में अनुशासन है? आप खुद सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन हैं? क्या आप खुद के प्रति ईमानदार हैं? क्या आप खुद के प्रति ईमानदार हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोलते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद के प्रति ही ईमानदार नहीं होते, खुद के बारे में पता ही नहीं उन्हें, कैसे ईमानदार रहेंगे, ठीक है। खुद के प्रति ईमानदार नहीं रहते हैं। ये सारे पक्ष हैं, सारे पॉइंट हैं स्वयं को समझने के लिए। यदि आप में से ये गुण नहीं है तो कृपया करके आईएएस बनने का सपना अभी समाप्त कर दीजिए। नहीं बनना आपको आईएएस, आप आईएएस के लिए नहीं बने हैं। आप पीसीएस भी नहीं निकाल पाएंगे, और आप पीसीएस छोड़िए, आप कोई छोटा मोटा एग्जाम भी नहीं निकाल पाएंगे। ना आपसे पेट निकलेगा, ना आपसे लेखपाल का निकलेगा, ना तो आपसे वीडियो का निकलेगा। कृपया करके आप सरकारी सर्विस से अभी इस्तीफा दे दीजिए कि आपको सरकारी सर्विस का सपना नहीं देखना चाहिए। यदि आप में ये लक्षण नहीं है तो कोई भी बच्चा हो, कोई भी एग्जाम दे रहा हो, पहली बात उसको एक एग्जाम की रेगुलरिटी, उसको निरंतर करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस। कई बार आपका मोटिवेशन लैक होगा, कई बार आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, कई बार आपका सोने का मन करेगा, हर चीज करेगी आपकी, लेकिन तब भी आप पढ़ रहे हैं। जब सोने का मन कर रहा तो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका रूटीन है, आपकी दिनचर्या है। मान लीजिए आपने एक दिनचर्या बनाई कि भैया मुझे 9 बजे क्लास करनी है आजाद सर की। आज आप क्लास में, अभी आपको नींद आ रही है, आप सेशन छोड़ के निकल गए, 9 बजे आप पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, और उस बुक को आपने क्या किया, आज तो पढ़ा, कल पढ़ा, परसों आपने छोड़ दिया। आप में रेगुलरिटी नहीं है, यह आपका सिंबल है छोड़ने का, आपकी आदत है छोड़ने की। यदि आप उस दिन छोड़ रहे हैं तो आगे भी छोड़ते चले जाएंगे, आपका रिदम नहीं बन पाएगा कभी भी। आप हमेशा एक नई शुरुआत की तलाश करते रहेंगे, नई शुरुआत कैसे करूं, नई शुरुआत कैसे करूं, नई शुरुआत कैसे करूं। आपका ना तो खाना खाने का टाइम है, ना तो आपका पानी पीने का टाइम है, ना तो आपका सोने का टाइम है, ना तो आपका जगने का टाइम है। आपने कोई टाइम ही नहीं कभी बनाया। आप कंप्लीट फेल हो जाएंगे, आप ये एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मेरा आप सभी से आग्रह है, सबसे पहली चीज अभी मैं आपको देखो क्लियर कर देता हूं, आपके जीवन को बचा दूंगा मैं, आपका टाइम बचा दूंगा। आज डिसीजन लेने का दिन है, आज निर्णय लेने का दिन है, और फिर उस निर्णय में टिकने का दिन है, फिर उसमें टिकने का दिन है कि हां टिक के मुझे फिर बैठना है। इसलिए ये सेशन मैं आप सभी के लिए ले रहा हूं। आपको आईएएस बनना है तो आप में कुछ गुण होने चाहिए, जिन गुणों को या तो आप विकसित कर लो। आज से आप प्रॉमिस करो कि सर मैं रेगुलर रहूंगा। अच्छा, आपने प्रॉमिस तो कर दिया, आप प्रॉमिस तोड़ने के उस्ताद हो। आप प्रॉमिस पे प्रॉमिस करते रहते हो अपने साथ और तोड़ते चले जाते हो। आज प्रॉमिस किया, फिर कल तोड़ दिया। आज आपके लिए प्रॉमिस का कोई मायने नहीं है। आप कोई
एक भीष्म पितामह थे, उन्होंने भी एक प्रतिज्ञा ली थी और उस प्रतिज्ञा को उन्होंने आजीवन निर्वाह किया। जीवन में यदि आप कमिटमेंट कर रहे हो तो कम से कम खुद के कमिटमेंट खुद से तो पूरे करो, है ना। मेरी हर बात समझ में आएगी आपको, हर बात सही लगेगी। आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, आपका सोने का मन करता है, आपको घूमने का मन करता है, आपका सिनेमा देखने का मन करता है, आपका वेब सीरीज का मन करता है, आपका मोबाइल में रील्स देखने का मन करता है, हर 5 मिनट 10 मिनट बाद रील्स देखना है, हर 5-10 मिनट बाद रील्स देखना है। आप एक औसत बच्चे हो भाई, आप आईएएस नहीं बन पाओगे, नहीं हो पाएगा आपसे। आप आज कर रहे हो तो आप कल भी करोगे। आप नहीं छोड़ पा रहे हो अपनी बुरी आदतों को। आप पूरे दिन मोबाइल चलाना चाहते हो, पूरे दिन आपको मोबाइल पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, तो कैसे हो पाएगा फिर आपसे? कैसे आप सिलेबस आपका 10 साल में नहीं कंप्लीट हो पाएगा, 10 साल में। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग इस सेशन में देख रहे हैं जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो गया, उन्हें 4-4 5-5 साल हो गए पर पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसे भी बच्चे हैं, उनको नींद ही आती रहती है, उनका नींद का टाइम ही नहीं है। कभी रात को 2 बजे तक जग गए, कभी तुरंत सो गए, दोस्तों के साथ गप लड़ा रहे हैं, उनको मजा आता है, आईएएस बनना है, अफवाह फैला रहे हैं। तो एक चीज आप लोग सभी लोग समझ लो यहां पे कि फर्स्ट थिंग है आपकी रेगुलरिटी। इसको बनाओ। जीवन में कुछ भी निर्णय लो, आपने एक निर्णय लिया कि मुझे एक किताब पढ़नी है, कोई भी किताब हो सकती है। मान लो आपने एक निर्णय लिया कि ये किताब पढ़नी है, जब तक खत्म नहीं हो जाएगी रेगुलर रहूंगा इसके साथ, कंटिन्यूअस इसको पढ़ता रहूंगा। आपने निर्णय लिया कि सुबह मुझे इतने बजे जगना है, मैं रेगुलर रहूंगा उस आदत के साथ, उस आदत को कंटिन्यूअस अगेन टू अगेन रिपीट। पहली चीज रेगुलरिटी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, तब आप इस एग्जाम में निकल पाएंगे। आप हर काम में ये चीज लाइए, हर काम में रेगुलर बनिए। जब तक आप चीजों को रेगुलर नहीं होंगे, कभी भी चीज आपकी कंप्लीट नहीं होगी। आपकी कंप्लीट ना होके आप बहुत पीछे चली जाएगी और आपको गर्त में ले जाएगी, आपको गड्ढे में ले जाएगी। इसलिए आप इस बात को सीख लीजिए, यदि आपका ये गुण नहीं है तो आप जीवन में हर चीज में पीछे चले जाएंगे। हर चीज में आप ट्राई करते रहेंगे, बस आप औसत सफलताएं पाएंगे यदि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बनना है, आप महान लोगों की तरह सोचना चाहते हैं, महान लोगों जैसा बनना चाहते हैं, आप सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं, तो आपको एक गुण हासिल करना है। मेंस आंसर राइटिंग करना आज करूंगा, कल नहीं हो पाया आपसे, परसों नहीं हो पाया। एक्सक्यूज होते हैं आपके पास, बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं। सर मेरे घर में ये समस्या हो गई, सर मेरे घर में तो पैसे नहीं हैं, सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अरे कितना टाइम बर्बाद करते हो, कभी बैठ के सोचा है आपने? कल कर लूंगा। कल में जीने वाले व्यक्ति यदि आप हैं, एक आदत होती है कल में जीना। बहुत सारे लोग होते हैं कल में जीने वाले, जो आज में नहीं जीते, उनको हर काम कल करना होता है। आज का टाइम उनको गप लड़ानी है, आज के टाइम उन्हें मस्ती करना है। पढ़ना कल है, बाकी सब आज टीवी देखना है, आज घूमने जाना है, आज मस्ती करनी है, पढ़ना उन्हें कल ही है। ध्यान से समझिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप छोड़ दीजिए, एग्जाम के लिए आप नहीं बने हो। और ना तो आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, पर आप सुनो, आज मैं आईना बन के खड़ा हूं आपके सामने। आप अपने आप को देखो मुझ में और देखो कि कौन कौन सी कमियां हैं आप में। आज आपकी बातें मैं बहुत सारी आपको बताने वाला हूं, कोई नहीं बताएगा, सब कहेंगे कोर्स ले लो आईएएस बन जाओगे। कोर्स लेके आईएएस बनते हैं क्या? हाँ, ऐसे तो फिर दुनिया में सबको कोर्स बेच दो, सबको कोर्स दिला दो। कोर्स लेके आईएएस नहीं बनते, किताबें खरीद के आईएएस नहीं बनते, वो तो एक छोटा सा हिस्सा है। किताबें पढ़ के आईएएस बनते हैं, कोर्स पूरा कंप्लीट करके आईएएस बनते हैं। आप 50, मैं ये बात बोलता हूं दावे से, आपको कोई नहीं बोलेगा। मैं आज के टाइम पीरियड पे 12 लाख 13 लाख बच्चे तो इसी चैनल पे हैं। यूट्यूब के अलावा ऐप में लगभग 20 से 22 हजार बच्चों को हर साल पढ़ाता हूं। सब सफल हो जाते हैं क्या? सब सफल नहीं होते हैं, सब सफल नहीं होते।
सफल होने वालों की संख्या कितनी है? मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूं, मुश्किल से 500 बच्चे, 22,000 में से 500 बच्चे सफल होते हैं। उनमें से 1-2 आईएएस बनते हैं, 2-4 पीसीएस बनते हैं, कुछ टीचर्स बन जाते हैं, कुछ इस एग्जाम में निकल गए, कुछ इस एग्जाम में निकल गए। जो जेन्युइन बच्चे हैं, मैं खरीदे वाले बच्चे नहीं बता रहा हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये टॉपर है, ये मेरा है, ये लूजर है, ये मेरा नहीं है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो मेरा नहीं है। मैं उन बच्चों से भी बोलना चाह रहा हूं, आप क्यों रुक गए? आपके पीछे का कारण क्या है? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकारी सर्विस में चलो नहीं हो रहा तो दूसरी जगह पे तो कहीं आप बेस्ट कर रहे होगे, वो कर रहे हो क्या? वहां पे भी आप फेल हो, आप हर जगह फेल रहोगे, क्योंकि सबका जो व्यापार और बिजनेस कर रहे हैं ना, उनको भी ये आदत चाहिए होगी, बिना निरंतरता के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बड़ा सिलेबस, बड़ा पाठ्यक्रम। अच्छा, आपने आज तक 12th तक की किताबें नहीं पढ़ी, कुछ ऐसे भी होंगे 12th तक में ही रेगुलर नहीं रहे, पढ़े ही नहीं, स्कूल चले गए, नहीं चले गए। ग्रेजुएशन की किताबें नहीं पढ़ी, क्वेश्चन बैंक पढ़ पढ़ के एग्जाम दे आए, निकल गया। वहां पे क्या है? वहां पे तो 33% वाले को भी पास घोषित कर दिया जाता है। यहां पे ऐसा नहीं, यहां तो छटनी होनी है। यहां तो आयोग को 1000 बच्चे चुनने हैं, फॉर्म 10 लाख लोग भर रहे हैं, 15 लाख लोग भर रहे हैं। तो आप उस योग्यता रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? और मैं आपको बताऊं, बहुत भीड़ है। उसी भीड़ का हिस्सा आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत कम जेन्युइन लोग हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहां पे आपको दिमाग में बैठाना है, ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज है निरंतरता। कोई भी चीज पकड़नी है, निरंतरता की पावर बहुत होती है। मोस्ट पावरफुल चीज है, एक चीज पे रेगुलर हो जाओ, एक किताब पे रेगुलर हो जाओ, एक कोर्स में रेगुलर हो जाओ, एक हर चीज पे रेगुलर हो जाओ, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। रेगुलरिटी, जो एक बार आपने पकड़ लिया, उस आदत को मल्टीपल टाइम रिपीट, और अच्छी आदतें रिपीट करनी है, बुरी आदतें रिपीट नहीं करनी। आप देखो, सोना डेली रिपीट करते हो, खाना डेली रिपीट करते हो, सांस लेना हर सेकंड रिपीट कर रहे हो। अभी सांस लेना का रिपीटिशन खत्म हो जाए, निरंतरता खत्म हो जाए, क्या हो जाए? 1 सेकंड में निपट जाओगे, मर जाओगे। ऐसे ही पढ़ाई के साथ है। पढ़ाई करना, जहां से पढ़ाई करना आपने छोड़ा, वहीं से 0 से स्टार्ट। अभी मैं सांस लेना बंद कर दूं तो मुझे क्या होगा? भगवान के घर जाना पड़ेगा, फिर दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा, फिर से 0 से स्टार्ट। वैसे ही पढ़ाई के साथ है। आपने 2 महीने 3 महीने के लिए पढ़ाई छोड़ी, दिमाग से खत्म। इसलिए रेगुलर, पहला मंत्र दे रहा हूं आप लोगों को, लिख लो। यदि आप रेगुलर नहीं रहते, आप निरंतर नहीं रहते, आप आईएएस नहीं बन पाओगे। बड़े बड़े शब्दों में कहीं पे छाप दो, लिख लो कि यदि आप निरंतर व्यक्ति नहीं हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? तो पहली आदत आपको क्या बनानी है? निरंतरता की। दूसरी आदत, समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाओ सारे लोग। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है? और ये केवल समझ में नहीं आना चाहिए, आत्मसात होना चाहिए। आज मेरे साथ एक संकल्प लो कि मैं जो भी काम लूंगा उसे रेगुलर करूंगा, उसे निरंतर करूंगा। अपग्रेडेशन जरूरी है, आप अपग्रेड करते रहिए, उस काम में सुधार करते रहिए, उसको थोड़ा सा परफेक्शन की तरफ ले जाइए, लेकिन आप उसे करेंगे, ऐसा आप संकल्प लीजिए। और केवल संकल्प नहीं लेना है, उसको फॉलो करना है। आज गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग पे, एक गांठ लगा लीजिए निरंतरता की। जो भी काम करूंगा रेगुलर करूंगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय का छात्र रहा हूं। तो हमारे साथ एक हमारे सीनियर थे उस टाइम पे, वो तब हम 6th क्लास में थे, तब वो 12th में थे। उनका नाम रोहित कटियार था। हमारे स्कूल के टॉपर हुआ करते थे। तो लगभग 97-98% मार्क्स उनके आते थे। रोहित कटियार साइंस साइड से थे, आईआईटी की तैयारी भी की, आईआईटी टॉप भी किया उन्होंने बाद में। ये बात लगभग 2005 या 6 की है ना? देखो, ये इंस्पिरेशन होते हैं। मैं भी बहुत लाइफ में इंस्पायर हुआ बहुत सारे लोगों से। तो मैं एक आपको स्टोरी बता रहा हूं कि रेगुलर लोग कैसे होते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल ना आए हों। उनके नाम से स्कूल में एक रिकॉर्ड था कि एक ऐसा बच्चा है जो क्लास 6 से लेकर 12 तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब स्कूल ना आया हो। 0 अटेंडेंस ऐसी है कि जहां पे अटेंडेंस 100% हो, एक भी गैप ना हो, 0 गैप, एक भी छुट्टी ना ली हो जिस बच्चे ने। अच्छा, जब
12th में उनको पुरस्कृत किया। हर साल पुरस्कार दिया जाता था, जिनके 100% अटेंडेंस होती थी स्कूल में मेडल दिया जाता था उनको। तो जब 12th में पहुंचे वो, तो 12th में जब हम उन्हें सुन रहे थे तो उनका एक इवेंट उन्होंने शेयर किया। बोला कि एक बार मैं आ रहा था तो मेरे फादर स्कूटर में उनको छोड़ने आते थे, उनके फादर, तो पीछे से क्या हुआ, किसी ने टक्कर मार दिया, उनके फादर का टक्कर मार दिया। अब सोचो, टक्कर मार दिया तो उनको भी चोट लग गई और पिताजी को भी चोट लग गई। एक आदमी होता तो पहले दिमाग क्या लगाता कि अस्पताल जाओ। उन्होंने अपने फादर से बोला कि पहले मुझे स्कूल छोड़ दो। ये एक थॉट प्रोसेस है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। पढ़ने की यदि आपको रेगुलरिटी बनानी है तो 2 साल में आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। आपका हेल्थ भी कई बार डाउन होगा, अप होगा, कभी आपका स्वास्थ्य अच्छा है, कभी बुरा है, कभी परिवार में समस्याएं आएंगी, कभी बहुत सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन यदि आप रेगुलर नहीं रहे पढ़ाई के साथ तो फिर आप उन्हीं समस्याओं तक सीमित रह जाओगे, आप फिर सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं, जितने भी बच्चे हैं, आप जो भी दिनचर्या बनाएं, मैं नहीं कह रहा हूं आप अपने हिसाब से बनाएं। जैसे सुबह जगने का एक टाइम फिक्स करो, आप रात में सोने का एक टाइम फिक्स करो, रात में सोने का टाइम फिक्स करो और सुबह जगने का टाइम फिक्स करो। रेगुलर हो जाओ, फिर देखो इसकी पावर, फिर देखो कितना हेल्दी लाइफ रहता है। 2 साल तक हेल्दी भी तो रहना है। खाने का टाइम भी फिक्स कर सकते हो, आपके हाथ में खाने का टाइम आपको तय करना है कि अब आपके खाने का टाइम हो गया है, कोई और नहीं तय करने आएगा। कोई और कौन तय करेगा जब पेट में आपके जाना है भोजन? तो आपको एक हेल्दी दिनचर्या को रेगुलर करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस। इससे आपका शरीर, आपका सब कुछ अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो पहला मंत्र आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी मेरे सामने बोला कि सर हम शपथ लेते हैं कि हम आगे कंटिन्यूअस रहेंगे, रेगुलर रहेंगे। बहुत अच्छी चीज है और मैं सच बता रहा हूं आपको, ये आपके लाइफ का लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। आप यदि इस मोमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप लाइफ में बहुत कुछ बेहतर करेंगे। जो इवेंट बनाइए उस इवेंट पे कंटिन्यूअस हो जाइए। बुक रीडिंग, रात में सोने से पहले किताब पढ़ने की एक आपने आदत बनाई, अब उस आदत को आपने क्या किया, कंटिन्यूअस कर दिया। कंटिन्यू, आप सोचो 10 मिनट पढ़ने की आदत ही आपने बनाई, लेकिन आप कितनी किताबें पढ़ जाओगे आपको पता भी है, कितनी चीजें सीख जाओगे आपको पता भी है। जब कोई भी आप किताब पढ़ते हो ना, उसमें किसी की 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की मेहनत होती है, शोध होता है, रिसर्च होता है। आप किसी के 20 साल के अनुभव को बहुत कम टाइम पे पढ़ लेते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? हमें अपने सिलेबस को भी तैयार करना है, लेकिन कुछ अच्छी अच्छी आदतें जो आपको रेगुलर बनाएं, जो आपको कंटिन्यूअस बनाएं। समझ रहे हैं? तो पहली चीज है, हम निरंतर होने जा रहे हैं आज से। आप यदि निरंतर व्यक्ति हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले शुरुआत इसी चीज के लिए की कि सिलेक्शन केवल एक व्यक्ति आपका करवा सकता है, वो आप स्वयं खुद हैं। सिलेक्शन एक व्यक्ति जो आपका नहीं करवा सकता है, वो आप स्वयं खुद हैं। आप सिलेक्शन की तरफ भाग रहे हैं या सिलेक्शन की तरफ से वापस भाग रहे हैं, आपको पता है। दूर जा रहे हैं कि नजदीक आ रहे हैं, इस लक्ष्य के, इस टारगेट के, जिसको मैंने यहां पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। आईएएस बनना बहुत कठिन काम नहीं है। जो लोग बने हैं उनमें डिसिप्लिन था, उनमें निरंतरता थी, कंटिन्यूअस थे। तो पहला आदत आपने आज अपना ली और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इसमें अटल रहोगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग, निरंतर कोई भी काम करना है, निरंतर करना है, रेगुलर करना है। ठीक है, उसको अपग्रेड करते रहो, अपग्रेड करते रहो, कंटिन्यूअस करते रहो, उसमें चेंजेस करते रहो, उसमें बदलाव करते रहो। वो एक कोई उसमें दिक्कत नहीं है, हम अपग्रेड करते हैं समय के साथ, लेकिन चीजों को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, बिल्कुल। आज जो भी चीजें निकल रही हैं वो आत्मा से निकल रही हैं, अंतरात्मा से निकल रही हैं, पूरे मन से निकल रही हैं। और वो इसलिए निकल रही हैं क्योंकि मैं आपको सफल देखना चाहता हूं, मैं आपको असफल नहीं देखना चाहता। मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं आपको कोर्स नहीं बेचना चाहता। मैं कोर्स बेचने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं यहाँ पे। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि अपने जीवन में आप बदल जाए, आपके जीवन में एक बदलाव आ जाए, आप आईएएस के इस सफर में अपने आप को मजबूत कर सकें। मैं इसलिए आपके साथ आया हूं, इसलिए आपके साथ जुड़ा हूं। फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरी चीज है, समय का मूल्य समझेंगे। आज से आप ये प्रण करिए कि आप अपने टाइम को व्यर्थ में नहीं जाया जाने देंगे। आपके समय की कीमत है। आप अकेले रहिए,
यदि आप किसी टाइम पे आपको लग रहा है कि अच्छा चलो कुछ टाइम करने के लिए कुछ नहीं, खुद के साथ समय व्यतीत करिए। अन्यथा ज्यादा भीड़ भाड़ में मत रहिए, ज्यादा लोगों के बीच मत रहिए, ज्यादा लोगों से बहस मत करिए, ज्यादा लोगों से। अपने टाइम की वैल्यू केवल एक व्यक्ति समझ सकता है, वो आप खुद। आप अपने समय को कहीं भी अन्यथा नहीं देंगे। आप अपने टाइम को वैल्यू बनाएंगे, टाइम की कीमत बनाएंगे। आप नेटफ्लिक्स में एक मूवी देख लेते हैं, 2 घंटे का समय चला जाता है आपका। यदि वो काम की मूवी है तो ठीक है, मैं भी बहुत सारी मूवी सजेस्ट करता हूं कि अच्छा आप सुभाष चंद्र बोस पे मूवी देख लो, आप सावरकर पे मूवी देख लो, आप गांधी जी पे मूवी देख लो, जो आपके सिलेबस का हिस्सा। आप संविधान एपिसोड देख लो, संविधान के एपिसोड बहुत अच्छे हैं, 10 एपिसोड हैं, बहुत शानदार सीरीज है। आप प्रधानमंत्री एपिसोड देख लो, आप सत्यमेव जयते देख लो। मैं भी कुछ चीजें आपको, लेकिन फूहड़ चीजें, बलगर चीजें, यूट्यूब पे कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हो, कोई भी चीज देख रहे हो, इंस्टाग्राम में कुछ भी देख रहे हो, आप क्या मतलब है, क्या बदलाव होगा? न्यूज के नाम पे कुछ भी मत देखो, ऑथेंटिक 1-2 न्यूज। ऑल इंडिया रेडियो का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, न्यूज ऑन AIR, बस वहां पे बहुत न्यूज है, भर भर के न्यूज है। जितनी न्यूज एग्जाम के लिए चाहिए वहां पे मिल जाएगी। मेरी सुबह वाली 5:30 बजे वाली करंट अफेयर्स वाली क्लास ज्वाइन कर लो, फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं है उसमें। सुबह 5:30 बजे क्लास होती है, उसे ज्वाइन कर लो, वहां पे करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स के पढ़ने के लिए आप कोई भी चैनल देख रहे हैं, फालतू की बकवासें चल रही हैं, एग्जाम, आपका टाइम प्रीशियस है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। आप अपने समय को प्रायोरिटी देंगे, अपने समय को सबसे ऊपर स्तर पर रखेंगे। यदि आप अपने समय की इज्जत नहीं करते तो कोई भी आपके समय की इज्जत नहीं करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा, जब समय आएगा तो समय बताएगा कि बेटा तूने मुझे बर्बाद बहुत किया है, तूने मुझे बर्बाद बहुत किया है, और बर्बाद किया है तो अब मेरा टाइम आया है तुम्हें बर्बाद करने का। यदि आप समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा, आपको तबाह कर देगा। अभी आपका छात्र जीवन चल रहा है, जब सामाजिक जीवन का टाइम आएगा, अभी आपका अर्निंग का टाइम चल रहा है, आपको अर्न करना है नॉलेज। अभी पैसा नहीं अर्न करना, नॉलेज अर्न करना है, नॉलेज गेन करना है, समाज के लिए योग्य बनना है, समाज को देने के योग्य बनना है। देने के योग्य कब बनोगे? जब आप योग्यता हासिल करना चाहोगे। ठीक है, तो एक चीज देखो, जिनको टाइम हो चुका है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अटेम्प्ट ज्यादा हो गए होंगे, वो घबराए ना, आज से बदलाव करते हैं, आज से चेंजेस करते हैं। 1 महीने बाद मिलना आप मुझे, 1 महीने बाद आप में कितने बड़े लेवल का चेंज होगा, कितने बड़े लेवल का आप में परिवर्तन होगा, तो 1 महीने बाद आप मुझे मिल जाइएगा। 1 महीने बाद आप में चीजें बदल जाएंगी। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो आपको डरना नहीं है, जीवन डरने से नहीं आपका चलेगा। आपको अपने आप को पहली बात समझना है, ठीक है? सबसे पहले समझना है, डर से कोई भी नहीं चीजों को जीत जाता। अपने समय का मूल्य समझना है। दूसरी चीज, अपने टाइम को अन्यथा किसी को भी नहीं दे देना है। देने से पहले 10 बार सोचो। एक बार कोई आपसे पैसा मांगने आ जाए आप तुरंत दे दो, पर टाइम मांगने आ जाए सोचो, सोचो उस पे बैठ करके। आपका समय महत्वपूर्ण है, आपका टाइम ही महत्वपूर्ण है। आपके टाइम को आप किसी को भी नहीं दे दोगे। सब कुछ वापस किया जा सकता है। लोग को पैसा दे दोगे, लोग पैसा वापस कर देंगे, लेकिन क्या वापस नहीं करेंगे? टाइम, समय कोई नहीं वापस करेगा आपका। उसका क्या करोगे? उसको कैसे करोगे? तो जो चीज कोई भी वापस नहीं कर सकता है, जो चीज कोई भी वापस नहीं कर सकता है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। 1 मिनट रुकिएगा। तो जो चीज आपकी वापस नहीं आ सकती है, जो चीज कोई लौटा नहीं सकता है, उस चीज को आप इतनी आसानी से कैसे दे सकते हो? ठीक है। तो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका टाइम, इसकी वैल्यू करेंगे
आज से ये संकल्प लीजिए कि अपने एक एक मिनट का हिसाब किताब रखिए, एक डायरी मेंटेन करिए। उस डायरी में आपका एक टाइम होना चाहिए, हर टाइम आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आप अवेयर रहेंगे, उससे सचेत रहेंगे, ठीक है। आप ऐसे नहीं पता रहेगा आपको एक डायरी मेंटेन करना चाहिए। जैसे अभी मैं भी एक डायरी मेंटेन करता हूं, और ये डायरी मेंटेन करते हुए मुझे लगभग 8 से 10 साल हो गए। आप मुझसे पूछ लोगे सर आज से 6 साल पहले आपने क्या किया था, तो भी मैं आपको टाइम बता दूंगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ मेंटेन है। मैं एक्सेल में, जो लैपटॉप में एक्सेल में पूरी शीट रखता हूं, बना के रखता हूं। टाइम सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए वो कब होगा? जब आप उसे ट्रैक करोगे, जब उस पर आप काम करोगे, जब उसको आप एक एक करके देखोगे। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि आपको अपने टाइम की इज्जत करनी है, आपको अपने समय की इज्जत करनी है। आपका समय मोस्ट प्रीशियस चीज है। आप अपने समय को ऐसे यूं ही जाया ना जाने दे, ठीक है। अपने टाइम को लिख के रखिए। क्या है, आप जैसे पैसे का हिसाब किताब रखते हैं ना, टाइम का हिसाब किताब क्यों नहीं रखा जा सकता बताइए? पैसे का भी आपके पास किसी को आपने पैसा देना है, कुछ भी करना है, उसका यदि हिसाब किताब है, उसका आप अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं, उसको आप बना के चलते हैं, तो टाइम का क्यों नहीं आप बना के चलते? मुझे आप बताओ, इसका जवाब दो। क्या टाइम का बजट नहीं होना चाहिए? 24 घंटे डेली आपको दिए जाते हैं, डेली 24 घंटे। उस 24 घंटे को आप क्या करते हो आप ही कुछ पता है, आप ही जानते हैं। तो आप किसी को भी अपना टाइम मत दे दीजिए, किसी से भी बात मत कर लीजिए, किसी को भी समय, ऐसे नहीं कि पता चला आपने किसी को भी समय दे दिया। घर परिवार भी आपका है, आप एक पारिवारिक व्यक्ति हो सकते हैं, हो सकता है आपकी शादी हो चुकी हो। ऐसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो विवाहित जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, मैं खुद अभी वैवाहिक जीवन में हूं पिछले 1.5 साल से, बहुत बढ़िया लाइफ है मेरी। लेकिन आप सोचिए, टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा आपको, टाइम को अन्यथा जाने नहीं देना होगा, ठीक है। आपको मैं ऐसा नहीं है कभी शादियों में नहीं जाता, पार्टियों में नहीं जाता, रिश्तेदारों के पास मिलने नहीं जाता, सब जगह जाना है, सब कुछ मैनेज करना है। हम सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन कितना करना है, कितना देना है, कहां पे जरूरत है, कहां पे जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको समझनी होंगी। ये आपको कैलकुलेशंस आपको रखना पड़ेगा अपने, और उसी हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है समय का मूल्य आपको समझना पड़ेगा, टाइम की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। आपके टाइम के ही पैसे मिलेंगे आपको भविष्य में। आप कहीं जॉब करते हैं तो 8 घंटे के आपको पैसे मिलते हैं, 10,000, 12,000, 15,000। किसी को उसके टाइम के 1,000 रुपए मिलते हैं, तो कोई 10,000 कमा रहा है, तो कोई 1,00,000 रुपए भी कमा रहा है। सबकी अलग अलग अमाउंट होती है, पेमेंट होती है, सुविधाएं होती हैं, क्योंकि उसने अपनी वैल्यू बनाई टाइम की। तो इसलिए टाइम की वैल्यू बनाना सीखिए। दूसरा जो लेसन आप आज के सेशन में सीख रहे हैं वो है टाइम की वैल्यू करना। यदि आप टाइम की वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं तो इस सेशन का मतलब मैं उद्देश्य नहीं पूरा कर पाऊंगा। इसलिए पहली चीज मैंने आपको रेगुलरिटी सिखाई, दूसरी चीज मैंने आपको टाइम की वैल्यू करना, टाइम की वैल्यू करना, और तीसरी चीज है थोड़ा अनुशासित जीवन जिए। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए आप में, जो बीच बीच में डिमोटिवेट होते रहते हैं, सर आज मैं डिमोटिवेट हो गया, क्या करूं, आज पढ़ने में मन नहीं, ये सब बचकानी बातें मत करिए। आप एक आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, एक पीसीएस बनने का सपना देख रहे हैं, तो आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, आप में एक आत्म अनुशासन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्म अनुशासन, अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए आप में। कैसा डिसिप्लिन? सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो लाइफ में समय सबसे कीमती है। भगवान ने आपको एक तय समय दिया है। अभी आपकी एक्टिव लाइफ चल रही है, आप एक युवा हैं, कल के दिन धीरे धीरे शरीर वृद्ध होता जाएगा। कब करेंगे? मुश्किल से आपके पास बहुत टाइम नहीं बचा है। जीवन का 1/4 टाइम आप व्यतीत कर चुके हैं, आपके 20-25 साल निकल चुके हैं। अब उपलब्धियों को हासिल करना है तो टाइम ही वो पूंजी है, वो कैपिटल है, जिस कैपिटल के माध्यम से आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, एक दिनचर्या में बंधने की कोशिश करिए, एक रूटीन बनाइए। चीजें सिस्टम के हिसाब से चलनी चाहिए, अव्यवस्थित नहीं रहना चाहिए। एक रूटीन रहे और वो रूटीन में ये दो चीजों को आप डाल दीजिए। एक तो निरंतरता डाल दीजिए कि आपने रूटीन बनाई
पढ़ने का सब कुछ उसमें इंक्लूड करिए, सुबह जगने से लेके पढ़ने का सब कुछ इंक्लूड करिए। देखो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा अपनी रूटीन बताता हूं तो उससे आपको आइडिया लगेगा। जरूरी नहीं कि आप मेरी रूटीन फॉलो करो, बिल्कुल मत करो, अपनी रूटीन फॉलो करो जो आपकी अपनी रूटीन है। मेरा दिन सुबह शुरू होता है रात 9 बजे से। अब आप कहोगे सर दिन की बात कर रहे हैं, रात 9 बजे से कैसे शुरू होता है? रात 9 बजे मैं सो जाता हूं। अब आप कहोगे सर हम तो नहीं सो सकते, आप भी सोओगे। मेरा मानना है कि आपको जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी करना है, सुबह 3:30 बजे मैं उठता हूं, 3:30 से 4 के बीच में उठ जाता हूं, से लेकर रात 9 बजे तक जो जो आपके टारगेट हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, जो भी आप में आपको जितना स्किल करना, नहीं सर मैं तो केवल रात में पढ़ूंगा, दिन भर सोऊंगा। मैं दिन सोने के लिए रखता हूं, रात पढ़ने के लिए रखता हूं, रखो भाई, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, आप अपने हिसाब से बना लो। फिर मैं अपनी बता रहा हूं, उससे आपको आइडिया लगेगा। सुबह 3:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मैं 1 मिनट नहीं सोता हूं। कोई सोने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम यही है, यही प्रकृति ने दिया है, यही नेचर ने हमें दिया है। इसी टाइम पे हमारे हार्मोन्स सोने वाले जो होते हैं वो जगते हैं। सूर्य गया, अब आपको डीएक्टिवेट हो जाना है। यही ऊर्जा का स्तर होता है। अच्छा, जो लोग ये 11 बजे 12 बजे 1 बजे जगते हैं दिन में, कुछ करते नहीं है, वो एक अच्छी और हेल्दी दिनचर्या, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। मुझे खुद बताओ, आप सफल तब माने जाओगे जब आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करके चलोगे, तब आप सफल व्यक्ति हो। अभी आप बीमारी के पचड़े में फंस गए, आप बीमार पड़ गए, चलो अभी नहीं पड़े, आपको 40 साल बाद डायबिटीज हो गया, तो कभी आपने इस बारे में सोचा है? आप देखिए आपके आसपास के लोगों को होगा। यदि आपको हार्ट पैनिक आ गया तो, यदि आपको जो है कैंसर जैसी समस्याओं से फंस गए तब, क्यों नहीं, कब नहीं फंसेंगे? जब आप आज से अपने आप को अवेयर रखेंगे, आज से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। ये 40-45 साल में स्वस्थ रखने वाली चीज नहीं होती है। जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अपने आप को शुरुआत से ही बेहतर रखा। सुबह का टाइम आपका थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, कहते हैं सर पढ़ता हूं भूल जाता है। कभी योगा किया है, कभी मेडिटेशन किया है, कभी उसमें रेगुलर रहे हो, कभी कंटिन्यूअस रहे हो। आप अपनी दिनचर्या जो बनाना चाहे बना लें। मैं अपनी दिनचर्या साझा कर रहा हूं। 3:30 बजे से लेकर 9 बजे रात तक में मेरा सारी गतिविधियां होती हैं। सुबह उठता हूं, उठने के बाद 1 घंटे मेरा जो है खुद के साथ टाइम देता हूं। खाली बिल्कुल शांत रहता है, कोई भी बोलने वाला नहीं। सुबह बोलने एक होता है ना, जैसे अभी मैं 11 बजे जगूं तो 11 बजे पता चला घर के सारे लोग हैं, उठते ही बातचीत करनी है, शांत माहौल रहता है। 1 घंटे अपने साथ बैठता हूं। 1 घंटे अपनी जितनी भी दैनिक दिनचर्या होती है, क्रियाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं। 4:30 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूं, ठीक है, कंप्लीटली। 4:30 बजे के फ्री होने के बाद फिर मैं बैठता हूं 1 घंटे पढ़ाई में। मैं पढ़ता भी हूं, हर टीचर पढ़ता है ना, पढ़ना पड़ता है आप लोग को अपडेट करने के लिए। फिर 5:30 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है। मैं ऑफिस के लिए आ जाता हूं, यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास करता हूं। आप लोग भी पढ़िए, बस अब आपको पढ़ना है। 6:30 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूं। आप भी जगिए, आपके लिए मैंने 5:30 बजे क्लास शुरू की है। 5:30 बजे क्लास होती है, 6:30 बजे फ्री हो गया। इसके बाद मैं पार्क में हूं। मुझे 10 साल हो गए हैं पार्क में जाते हुए, 10 साल रेगुलर कंटिन्यूअस। जब से अवेयरनेस आई उस बिहाफ में मैं आपके पीछे पड़ा रहता हूं। पार्क में जाओ, पार्क में बैठो, वहां पर जो है आप स्वच्छ हवा लोगे, स्वच्छ वातावरण है, अच्छा टेम्परेचर है वहां पे। सुबह सुबह बिल्कुल सूर्य खिलता हुआ आपको मिलेगा, पंछी चहचहाते हुए आपको मिलेंगे, हरी घास में ओस पड़ी हुई मिलेगी, थोड़ी देर टहलो उस पे, उसके ऊपर। ये मैं किस बिहाफ पे बोलता हूं? चेहरे में ओज आ जाएगा, तेज आ जाएगा, चेहरे में आपके कॉन्फिडेंस झलकने लग जाएगा। थोड़ी देर वहां पे योगा कर लो, थोड़ी देर ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो, ओम का उच्चारण कर लो, जो करना चाहो आप करो, पर करो, इसे हिस्सा बनाओ अपनी एक दैनिक दिनचर्या का। बुढ़ापे में करोगे? आप बताओ कब करोगे? 50 के बाद, 60 के बाद, जब शरीर में रोगग्रस्त हो जाएंगे, बढ़ जाएगा कि लीवर खराब हो गया है, किडनी में समस्या हो गई है, पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया है, ब्लॉकेज हो गया, तब करोगे आप? अभी करना है, आज से करना है। हेल्थ भी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आईएएस बनोगे, स्वस्थ रहोगे, तो भी तो मजा लोगे इस पद का, तभी तो समाज के लिए कुछ कर पाओगे। पता चला आधा टाइम आप डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हो, अस्पताल के चक्कर काट रहे हो। तो थोड़ा हेल्थ के प्रति अवेयर रहो। क्या खा रहे हो उसको पता करो कि क्या खा रहे हो। एक जरूरी है खाना, नहीं जरूरी है। कुछ भी पेट में कूड़ादान थोड़ा ना है कि कुछ भी डाल दिया इसमें, समझ रहे हैं? अच्छी चीजें खाओ, बेहतर चीजें खाओ,
फल फ्रूट्स भी खाओ तो वो भी सब चीजें एक बार देख के खाओ कि अच्छा इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या। थोड़ा हेल्थ अवेयरनेस वाले व्यक्ति भी बनो, ताकि फिर ये बुढ़ापे में करना पड़ेगा जो काम अभी बता रहा हूं, अभी तो आसानी से निपट जाएगा, बुढ़ापे में डॉक्टर लेगा पैसा आपसे बढ़िया कूट देगा आपको, जितना कमाया होगा बोले लाओ धीरे धीरे, बोले 10 लाख का खर्चा आ गया, 15 लाख का। कभी अस्पताल जाया करो, कभी अस्पताल जाया करो। कभी मेरे एक मित्र हैं, एज उनकी 40 साल के आसपास हो गई थी, कल मैं क्लास नहीं ले पाया था, शाम की 4 बजे की आधुनिक भारत की क्लास थी। एक्चुअली उनको पिछले 2-3 दिन पहले क्या हुआ, उनकी नस एक ब्लॉक हो गई, तो ब्लॉक होने के बाद उनको हार्ट में पैनिक हो गया, मतलब हार्ट अटैक आ गया उनको। हार्ट अटैक आने के बाद उनकी एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी से पता करते हैं कि अच्छा ब्लॉकेज किस कारण से हुआ, क्यों हार्ट अटैक आया, तो एंजियोग्राफी हुई। कल उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं थोड़ा सा बड़ा परेशान हूँ, थोड़ा सा मेरे पास आ जाइए, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो कल मैं पहुंच गया उनको हॉस्पिटल लेकर के। अस्पताल में मैं जब भी जाता हूं ना, तो अस्पताल में मैं बहुत, मतलब आप मुझे बहुत कुछ, बहुत मोटिवेशन मिलता है। यदि कहें कि सबसे मोटिवेशन वाली कोई जगह है तो अस्पताल है। वहां देखता हूं छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में, छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ शरीर का एक हिस्सा कुछ स्ट्रेचर में पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है, डॉक्टर जो है उनको जो है कोई सोनोग्राफी के उसमें ले जा रहा है, कोई एक्सरे में ले जा रहा है, एमआरआई करवा रहा है। वो सब देखने में ना मन में ये लगता है कि कभी ऐसी कंडीशन नहीं आने देना है। कैसे हो पाएगा? जब हम हेल्दी रहेंगे, जब हम अच्छी दिनचर्या जिएंगे। तो अपनी दिनचर्या एक बनाओ, अपनी एक दिनचर्या बनाओ। जीवन अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, जीवन मस्त होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। एक व्यवस्थित दिनचर्या के मालिक बनो, यह भी आपको करना पड़ेगा। एक अनुशासित व्यक्ति बनो, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए आप में। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये चीजें आपको करना पड़ेगा। ये सब मिलकर के आपको आईएएस बनाएंगी। पढ़ना भी है, लेकिन पढ़ोगे कब? जब निरंतर रहोगे। आज आपने पढ़ लिया, कल आप गायब हो। आज आपने टेस्ट सीरीज लगा ली, अगला टेस्ट आपको देने का मन ही नहीं कर रहा है। आज आपने मेंस आंसर राइटिंग कर ली, आगे से मेंस आंसर राइटिंग करना ही नहीं है। आज आपने 2 किताबें 2 पन्ने पढ़ ली, अब आगे से वो किताब पढ़ी है तो पढ़ी है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, जब कभी मैं स्टूडेंट से मिलता हूं तो पहले मैं कहता हूं किताब लाओ, अपनी किताब पलट के देखता हूं, 4 पन्ने पढ़े होते हैं, बाकी खाली पढ़ी ही नहीं है, वैसे ही कोरे पेज पड़े हुए हैं। दिखाता हूं लाओ आंसर राइटिंग कितना किया है। यहाँ पे ऑफिस में भी बहुत सारे बच्चे मिलते आते हैं, मैं चेक करता हूं उनका, मतलब थोड़ा दुख होता है अंदर से कि बताओ कैसे है, इर्रेगुलर कैसे होगा, कैसे आईएएस बनोगे। अच्छा, मैं कुछ बच्चों को डांट भी देता हूं तो डांटने के बाद वो बुरा भी मान जाते हैं। कुछ लोग बुरा, कुछ को लगता ही नहीं है। उनको पता कब चलेगा? जब एक सर्टेन एज, जब अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, जब सिलेक्शन नहीं होगा, जब सामने अंधेरा ही अंधेरा होगा, तब मेरी तस्वीर सामने आएगी कि एक टीचर था जो हमें डांटता था, चिल्लाता था, बोलता था। ठीक है। अवसाद और तनाव में बहुत सारे लोग रहते हैं आजकल। अवसाद और तनाव भी खत्म हो जाएगा यदि अच्छी दिनचर्या बना लोगे तो। एक अच्छी दिनचर्या बना लो, ठीक है, बेस्ट दिनचर्या बना लो, सब कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है। तो एक चीज आपको ये करना है, ये 3-4 पॉइंट मैंने जो आपको लिखे। रेगुलरिटी का आपने आज कमिटमेंट किया मेरे साथ, आप करें, आप अपने टाइम की वैल्यू समझेंगे। जैसे अब आप ये सेशन देख रहे हैं, जितने लोग, आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस सेशन में आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको मैं बूस्ट कर रहा हूं, उसके साथ अलाइन कर रहा हूं मैं खुद को, आपके टारगेट के साथ जोड़ रहा हूं। आपको मैं समझा रहा हूं कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्या छोड़ना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी आप यही रील्स में टाइम लगा सकते हैं, मत लगाइए, बंद कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सके रील्स बंद कर दीजिए अपने जीवन में। नहीं, आपसे असफल व्यक्ति कोई नहीं होगा, आपसे डिप्रेशन वाला व्यक्ति कोई नहीं होगा। आप मोस्ट डिप्रेशन वाले पर्सन होंगे, आप सबसे असफल व्यक्ति होंगे, आप सबसे परेशान व्यक्ति होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? यह आपको याद रखना है। तो आपको निरंतर बनना है। अब आपको कुछ अच्छी आदतें अपने जीवन में लानी है। अच्छी आदतें जैसे ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करना लोगों के साथ, मतलब किसी की चुगली नहीं करनी, एक अच्छी आदत है। किसी की बुराई नहीं करनी पीठ पीछे, एक अच्छी आदत है। किसी की बुराई मत करो, किसी की भी बुराई मत करो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब्राहम लिंकन जी के बारे में आप सभी जानते होंगे। अब्राहम लिंकन जी पहले क्या थे? पत्रकार थे। ठीक है, मतलब आप सभी ने ये सुना होगा कि उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, है ना। उन्हीं के टाइम पीरियड पे अमेरिकी गृह युद्ध भी हुआ था, दास प्रथा का मुद्दा पूरा छिड़ा था, बाद में उनको गोली भी मार दी गई थी। तो अब्राहम लिंकन जी पहले क्या थे? बहुत, मतलब
किसी को भी कुछ बोल देते थे, दूसरे की निंदा करना, दूसरे के बारे में कुछ लिखना। तो जब वो पत्रकार थे तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, जिन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के बारे में उन्होंने लेख लिख दिया, और जब उन्होंने उसके बारे में लेख लिखा तो लेख लिखने के बाद वो बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि अब लेख है वो अखबार के थ्रू सब जगह सर्कुलेट हुआ, लोगों ने जो है उसे ट्रोल कर दिया, उसका बड़ा मजाक बनाया गया, तो बड़ा गुस्सा हो गया, बहुत एग्रेसिव हो गया वो, ठीक है। और जब बहुत एग्रेसिव हो गया तो एग्रेसिव होने के बाद वो उसको पता चल गया कि लेख किसने लिखा है। अच्छा, उन्होंने अपना नाम नहीं मेंशन किया था उस लेख में, लेकिन उसे कुछ समय बाद पता चल गया, सब पता चल जाता है, धीरे धीरे बात खुलती है यदि गड़बड़ करते हो आप, तो पता चल गया कि ये काम अब्राहम लिंकन जी ने किया। तब वो राष्ट्रपति नहीं थे, तब एक पत्रकार के तौर पे वो काम कर रहे थे। अब फाइनली वो पहुंचा अब्राहम लिंकन के पास और उसको जो है बोल दिया कि अब तुम मुझसे दो दो हाथ कर लो, और दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ। बाकायदा अब्राहम लिंकन काफी लंबे चौड़ी पर्सनालिटी थे, उन्होंने कहा तलवारबाजी हो जाए, तलवारबाजी भी हुई और अब्राहम लिंकन जी मरते मरते बचे उस पूरी कहानी में। तो उन्होंने इससे सबक लिया कि मैं जीवन में कभी भी किसी की बुराई नहीं करूंगा, कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए। इसी तरीके से एक वाकया और उनके जीवन में आता है। एक लड़ाई थी, मतलब मैं उस लड़ाई का पूरा जिक्र नहीं करूंगा, बट एक लड़ाई थी जिसमें उन्होंने अपनी सेना को भेजा था, और जब वो लड़ाई चल रही थी तो जो विपक्षी सेना थी वो संकट में फंस जाती है। उस टाइम पे जब संकट में फंस जाती है तो अब्राहम लिंकन को लगा कि ये सही टाइम है। वो लीड नहीं कर रहे थे, बल्कि वो बैठे हुए थे व्हाइट हाउस में, राष्ट्रपति थे उस समय, और उनके जो कमांडर थे, जो सेनापति थे, वो वहां पर काम कर रहे थे, ठीक है। मीड महोदय, शायद मीड नाम था उनका। तो अब्राहम लिंकन यहां से सारी चीजें देख रहे थे, उनको रिपोर्टिंग हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि यार दुश्मन तो इस समय संकट में फंसा हुआ है, काफी बारिश वारिश होने लग जाती है तो बैकफुट में आ जाता है दूसरी पार्टी। तो उन्होंने अपने कमांडर सेनापति को बोला कि एक काम करो, तुम हमला कर दो, आक्रमण कर दो, यही टाइम है, इसी टाइम पे तुम इसको खत्म कर दोगे हमेशा के लिए। लेकिन मीड ने ऐसा नहीं किया, मतलब जो उनका सेनापति था उसने ऐसा नहीं किया। अब्राहम लिंकन को बहुत खींच आया, बहुत गुस्सा आई कि यार यही मौका था, इसी मौके पे जो है चाहते तो उसे पराजित कर देते। तो अब्राहम लिंकन ने क्या किया, फिर वो थोड़ी देर बाद वो बच के निकल गया। तो अब्राहम लिंकन को ये लगा कि जो लड़ाई 1 घंटे में समाप्त हो सकती थी, अब वो लड़ाई काफी लंबा चलेगी, क्योंकि ये मौका था दुश्मन को पकड़ लेने का, हमेशा के लिए खत्म कर देने का। तो ऐसे में अब्राहम लिंकन ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा, प्रिय जनरल, और पूरी कहानी लिखी कि आपके पास एक अच्छा मौका था, आपने उस मौके को गवा दिया, मैं आपसे बहुत नाखुश हूं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मुझे नहीं लगता कि आप आने वाले कोई भी लड़ाई के लिए आप अपने आप को योग्य समझते हैं। ऐसे करके उसने कई सारे पॉइंट वहां पर मेंशन किए, कई सारे पॉइंट उन्होंने लिखे। अब जब ये पॉइंट उन्होंने लिखे तो आपको मैं बता दूं कि जब उन्होंने लिखा तो लिखने के बाद उस पत्र को कभी डिलीवर नहीं किया। डिलीवर क्यों नहीं किया उन्होंने उस पत्र को? क्योंकि उस पत्र के बारे में उन्होंने लिखा कि यदि मैं इसको डिलीवर कर देता, बाद में उन्होंने सोचा होगा कि मैं तो व्हाइट हाउस में बैठ करके सोच रहा हूं कि अच्छा मौका था, है ना, अच्छा मौका था, अच्छा समय था, दुश्मन पे वार कर देते। वहां पे जो जनरल हैं, मीड महोदय, जो सेनापति हैं, जो कमांडर एंड चीफ हैं उस समय, उसको पूरा कमांड कर रहे हैं, उनको परिस्थितियों का ज्ञान है, वो खून खराबा भी देख रहे हैं, सैनिकों की मानसिक स्थिति भी देख रहे हैं, वो उस समय ग्राउंड लेवल पे चीजों को देख रहे हैं। तो उन्होंने जो निर्णय लिया, संभवतः हो सकता है वो निर्णय मेरे से बेहतर रहा हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो हम लोग भी टीचर हैं, और कई बार आप लोग एग्जाम देने जाते हो, जैसे ही पेपर एग्जाम से बाहर आता है, टीचर हल्ला मचाने लग जाते हैं, अरे बड़ा आसान था, बड़ा आसान था, बड़ा आसान था। वो एग्जाम हॉल में जब आप पेपर देते हो ना, अभी टीचर को भी बैठा दो कि चलो अच्छा एग्जाम हॉल पे आ जाओ, देखते हैं कितना आसान था, कितना सही करके आए हो, वो भी फेल हो जाएगा, सब नहीं पास होंगे, समझ रहे हो। और टीचर से ज्यादा अच्छी तैयारी स्टूडेंट की होती है, क्योंकि वो सब कुछ पढ़ के जाता है। टीचर तो 1 2 3 4 सब्जेक्ट ही पढ़ाता है, कितना पढ़ाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि फिर उन्होंने उस पत्र को इसलिए डिलीवर नहीं किया कि कहीं इस पत्र को पढ़ने के बाद उसका मनोबल न टूट जाए, जो जर्नल है उसने जो भी निर्णय। तो कई बार क्या होता है, आपको अपने गुस्से को भी अपने अंदर पी जाना है, उलझना नहीं है चीजों में, ना तो बाहर ना तो घर के अंदर। हर चीज का जवाब देने के लिए आप नहीं बने हो।
आपको एक शांत व्यक्तित्व बनना है, एक अच्छी आदत है ये। किसी की चुगली नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं सोचना, एक अच्छी आदत है, आपको अपने अंदर लानी चाहिए। कभी भी किसी की बुराई मत करो। यदि किसी से कोई समस्या आ जाती है, उसको बुलाओ, उससे बात कर लो कि भाई मुझे ये समस्या है, आपसे मुझे इसे क्लियर करना है, ना कि किसी और से बुराई करो। ऐसे करके बहुत सारी स्टोरी हैं, ठीक है। मैं कभी क्लास वगैरह में आप लोगों को डिस्कस करूंगा, पढ़ाऊंगा, वो अलग मुद्दा है। पर देखो, मैं चाहता हूं कि आप कुछ अच्छी आदतें लें, लंबे समय तक बैठने की कैपेसिटी डेवलप करें, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा 10 घंटे 12 घंटे आपको बैठ करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको योजना नहीं बनानी, योजना के क्रियान्वयन पे काम करना है। एक बार आप दिनचर्या बना लो, एक बार आप शेड्यूल बना लो, फिर उसमें टिको, कम से कम 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते टिको, फिर बदलाव करो। हम क्या करते हैं, आज बनाते हैं, कल फिर बदलाव कर देते हैं, कल बनाते हैं, फिर परसों बदलाव कर देते हैं। नहीं, चीजों में टिक जाओ। फिर एक बार बना दिया, और ये भी एक प्रावधान करो कि ये दिनचर्या जो मैंने बनाई है 1 महीने बाद ही बदली जाएगी, 1 महीने बाद इसमें बदलाव किया जाएगा। ये भी एक प्रावधान करो हमेशा। दिनचर्या बना के कल फिर नई दिनचर्या, परसों फिर नई दिनचर्या, फिर पर नई दिनचर्या, क्या फायदा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा योजना बनाने के साथ साथ योजना को इंप्लीमेंटेशन पे भी काम करना है। आपको कल में नहीं जीना है, आज ही जो काम हो सके आज ही करना है, आज ज्यादा से ज्यादा करना है। आज का 24 घंटे जो मिला है, जो भी मैं पढ़ सकता हूं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। कल पे जीने की आदत मत बनाओ, कल वाले व्यक्तित्व मत बनो, नहीं तो कभी आप रेगुलर नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो निरंतर बनो, समय का मूल्य समझो, थोड़ा अनुशासित जीवन जियो, एक अच्छी दिनचर्या बनाओ और खुद के प्रति ईमानदार रहो। और बाकी किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी को कुछ साबित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं अरे अरे मैं तो बहुत पढ़ता हूं, मैं तो ये, कुछ भी साबित नहीं करना। सब साबित हो जाएगा, सब दिखने लग जाएगा, सब धीरे 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 चीजें सामने आ जाती हैं। देर ही सही, लेकिन आपका मेहनत रंग लाएगी। पहले तो इन गुणों को आत्मसात करने के बाद मैं आपको आईएएस एग्जाम की तैयारी के बारे में सलाह दे सकता हूं। यदि आप इन गुणों को अपने अंदर नहीं लाना चाहते, कृपया करके एग्जाम छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ये परीक्षा आपसे नहीं निकलेगी, आप नहीं हो पाएगा। आप मतलब अपने 4-5 साल क्यों खराब करना चाहते हैं। यदि ये गुण नहीं आप में आ रहे हैं तो फिर आप 4-5 साल मत खराब करिए, कोई फायदा नहीं है। आप कुछ काम कर लीजिए, कम से कम 5 साल में एक रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, ज्यादा बेहतर है। आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। अब इन सब के बावजूद भी आप में से कितने हैं जो तैयारी करना चाहते हैं। अब इन सब के बावजूद भी अब कितने लोगों के मन में तैयारी का बीजा बचा है कि अब मैं तैयारी, अभी आज तो मोटिवेट हो गए होंगे मेरी बातों से, अभी मोटिवेशन ड्रॉप हो जाएगा। देखो, मोटिवेशन से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे डिसिप्लिन से काम चलने वाला है। मोटिवेशन क्या है, अभी देखो आपके साथ हुआ क्या है। अभी अचानक से आप पीक में आ गए हो, अचानक से, अभी थोड़ी देर बाद आप धराशायी हो जाओगे। ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन थोड़ी देर बाद डाउन हो जाएगा, आपका नीचे चला जाएगा। रेगुलरिटी क्या करती है, कंटिन्यूअस वाला जो व्यक्ति होता है वो ऐसे जाता है। देखो, यदि आप कंटिन्यूअस वाले पर्सनालिटी हो, यदि आप एक रेगुलर व्यक्तित्व हो, कंटिन्यूअस वाले पर्सनालिटी हो, तो आप में क्या होता है। यदि आप एक रेगुलर पर्सनालिटी हो तो आज आपको मोटिवेशन रहेगा, कल नहीं रहेगा, फिर रहेगा, फिर नहीं रहेगा, फिर रहेगा, नहीं रहेगा, पर आप कंटिन्यूअस आगे चलते रहोगे। इसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन में कभी आप, हो सकता है डाउन हो जाए, लेकिन अभी मेरी बातों से मोटिवेट होकर के आपको इसको अपने सेल्फ मोटिवेशन में उतारना है, करना ही करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। करने वाले लोग आ चुके हैं कि भैया अब हम तैयारी करेंगे। तो यदि आपने तय कर रखा है कि तैयारी करेंगे, तो फिर जो बातें मैं कई बार बता चुका हूं उन्हीं बातों को फिर से अब आपके साथ रिपीट कर देता हूं। यदि आपने मन बना रखा है, यदि छोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन है। और एक चीज और बता दूं, 1 महीना ट्राई कर लेना, ठीक है। यदि आप इन सारे गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लें तो ठीक है, नहीं आत्मसात करने फिर छोड़ देना। 1 महीने का ट्रायल पीरियड दे दो। पिताजी का पैसा बहुत खून परिश्रम का है, उनका पैसा यूं ही जाया नहीं होने दूंगा मैं। कि आपके पिताजी का पैसा आप किसी कोचिंग में 1-2 लाख रुपए दे के उड़ा दो और किताबें खरीद के उड़ा दो ना। बहुत मेहनत करके माँ बाप कमाते हैं, और आप यदि वास्तव में उस मेहनत का परिणाम दे पाए, अब इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो अलग बात है, पर पहले स्वयं को बेहतर करो, स्वयं पे काम करो। आप में ये सब चीजें होनी चाहिए, नहीं होंगी तो फिर कोई मतलब नहीं है।
अब देखो, यदि आपने ठान ही लिया है तो सबसे पहले जो आपको करना है, सबसे पहले सिलेबस की जानकारी आप में होनी चाहिए, फिर सिलेबस को कंप्लीट करना है। फिर सिलेबस को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। इन सब पे लगेगा लगभग आपको 1 साल से 12 से 15 महीने लग जाते हैं, 18 महीने तक भी लग जाते हैं। अब ये बिना निरंतरता के पॉसिबल नहीं है। सिलेबस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, मेंस आंसर राइटिंग करनी है। ये 3-4 पॉइंट लिख रहा हूं मैं। मेंस आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। पहले तो पूरा सिलेबस लेना, पर केवल सिलेबस को समझना पर नहीं है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस आपको आयोग का नोटिफिकेशन है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे भी मिल जाएगा, आयोग की वेबसाइट में भी मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा आईएएस का सिलेबस। उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए मेहनत करनी है पूरे सिलेबस को, ठीक है। कंप्लीट करना है, सिलेबस को एक बार समझना है, ठीक है। सिलेबस का वीडियो आपको भेजा जाएगा, सिलेबस का एक वीडियो अलग से आएगा। मैं सिलेबस यहाँ पे डिटेल से डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, सिलेबस का वीडियो आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर खरीद के रखो। कोई भी बच्चा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लो। अलग अलग बहुत सारे संस्थानों के आते हैं, है ना। दिशा पब्लिकेशन का भी आता है। प्री का मेंस का अलग अलग लेना है। घटना चक्र भी निकालता है आपका, घटना चक्र का भी आता है, ठीक है। ये आईएएस का अलग आता है, सीसैट का अलग आता है। 2 बुकलेट आती हैं प्रीवियस ईयर की, तो किसी का भी ले लो, सबके प्रीवियस ईयर एक ही है। सॉल्व पेपर ले लो, जो भी है, थोड़ा सा आइडिया समझो, उनको हल करो, प्रीवियस ईयर और इनको दोनों को लेकर के, ठीक है। तो पीवाईक्यू समझो, मेंस आंसर राइटिंग ये रेगुलर करना है। मेंस आंसर राइटिंग डेली को कोशिश करो हमें करना है। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। यदि सेल्फ स्टडी करो तो बहुत अच्छी बात है, यदि सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हो तो कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग भी ज्वाइन करने के बाद भी सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी भाई, ध्यान रखना। कोचिंग में मां सरस्वती नहीं है, सरस्वती आपके अंदर बैठी है, ध्यान रखिएगा। कोचिंग करने के बावजूद भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। कोचिंग में आपको सिर्फ एक गाइडेंस मिलेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा टीचर आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ा देगा, पूरे सब्जेक्ट को, लेकिन उस सब्जेक्ट को दोहराना, उस सब्जेक्ट से नोट्स बनाना, उस सब्जेक्ट से सिनॉप्सिस करना, उस सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग करना, ये आप स्वयं से करेंगे, स्वयं। तभी मैंने बोला था आप स्वयं ही हैं अपने सिलेक्शन के भावी कर्ता धर्ता। जो कोचिंग ये कहती है कि ये बच्चा मैंने बना दिया, मैंने आईएएस बना दिया, झूठ है, सब फ्रॉड है, कंप्लीट फ्रॉड है। तभी 20 लोगों को नोटिस भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 20 कोचिंग को नोटिस गया था, बड़ी बड़ी कोचिंगों को, 20 कोचिंगों को, क्योंकि वो कह रहे थे कि अरे हमने तो इतने बना दिए, हमने तो इतने बना दिए। समझ रहे हैं? सब मैनिपुलेशन चल रहा है। आप खुद बनोगे आईएएस, आपकी आदतें बनाएंगी आपको आईएएस। आप में यदि आदतें नहीं है, आप कोई भी आ जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर लो, बड़ी से बड़े बुक्स खरीद लो, कोई मतलब नहीं। किताबें, एक जो बुक सेलर होता है ना, जो किताबें बेचता है, उसके पास भी सारी किताबें होती हैं, और आईएएस भर की नहीं होती, हर एक एग्जाम की किताबें रखता है। वो बन गया क्या? वो बन जाएगा क्या? पढ़नी पड़ेंगी किताबें, खरीदने भर से क्या होता है, पढ़नी पड़ेंगी। करंट अफेयर्स की एक कोई मंथली मैगजीन ले लो, हर महीने की मंथली मैगजीन है, विजन आईएएस की आती है, ठीक है, क्रॉनिकल की आती है, कोई भी मंथली मैगजीन आप पढ़ो। कोशिश करो न्यूज़पेपर भी पढ़ लो डेली का। और मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया है, AIR, न्यूज ऑन AIR, न्यूज ऑन AIR भारत सरकार का है, प्रसार भारती। न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। उसमें मॉर्निंग की न्यूज, आफ्टरनून की न्यूज और इवनिंग की न्यूज, 15-15 मिनट के 3 बुलेटिन होते हैं। खाना खाते समय या जो भी टाइम आपका हो, उस टाइम पे उसको चला जरूर दो, ताकि न्यूज आपका फ्लैश हो जाए। सुबह 5:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मेरी भी होती है, फ्री क्लास है, आजाद एकेडमी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर है, उसे भी ज्वाइन करो, ठीक है। मतलब आपको मैं सिलेक्टेड करंट अफेयर्स आपको पढ़ाऊंगा कि जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। बाकी न्यूज़पेपर एक लगा लो। यदि हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, बाकी द हिंदू जिंदाबाद, द हिंदू सबसे अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो यदि आप पढ़ते हो, ठीक है। और यदि हिंदी में पढ़ना है तो एक राष्ट्रीय संस्करण अच्छा है, दैनिक जागरण का, एक जनसत्ता भी थोड़ा बहुत ठीक है, बाकी दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण में भी ठीक ठाक न्यूज है। बाकी न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, इस पे मैं एक सेशन अलग से लूंगा, और वो वहां पे मैं न्यूज़पेपर पढ़ने का एक तरीका आपको बता दूंगा।
तो करंट अफेयर्स पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ना है, मेंस आंसर राइटिंग करनी है, पूरा सिलेबस आपको लेना है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। बुक्स आपको बुक लिस्ट के वीडियो में डाल चुका हूं, आप सर्च करना आईएएस बुक किट बाई आजाद सर, तो आईएएस की बुक किट आ जाएगी आपको। आईएएस की बुक किट आप मार्केट से ले लीजिए, संस्थान से मंगवा लीजिए, कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको मार्केट कंप्लीट बुक्स आपके पास होनी चाहिए और वो किताबों को फिर पढ़ना चालू कर दीजिए, नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। नोट्स कैसे बनाना है उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि नोट्स कैसे बनाएं। सर्च करो नोट्स कैसे बनाएं भाई आजाद सर, नोट्स कैसे बनाएं पता चल जाएगा। करंट न्यूज़पेपर कैसे पढ़े भाई आजाद सर, आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ने का वीडियो मिल जाएगा। सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ है मार्केट में वीडियो। और बहुत फालतू की चीजों में मत पढ़ो। टेलीग्राम चैनलों में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए पड़े हो, कोई कुछ भी भेज रहा है पीडीएफ पे पीडीएफ नहीं, हार्ड कॉपी। और हार्ड कॉपी केवल पढ़ना नहीं, हार्ड कॉपी पे काम भी करना है प्रॉपर। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें फ्लैग लगाओ, उनको अंडरलाइन करो, उनको पढ़ो। ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक एक पॉइंट देखो, डिस्कस करो, चर्चा करो। यहाँ पे देखो कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फिर बुक से भी डिटेल से देख सकते हो। जो टॉपिक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसे डिटेल में बाद में देख लो। समझ रहे हो बात को? थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है? बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। तो आईएएस जैसे बड़े एग्जाम के लिए पहले आपको स्वयं में कुछ आदतें विकसित करनी पड़ेंगी, अच्छी आदतें विकसित करनी पड़ेंगी। आदतें पर विकसित करने से मतलब नहीं है, अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स, ठीक है? अच्छी आदतें निरंतर आपको रहना पड़ेगा, समय का मूल्य समझना पड़ेगा, एक अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा और एक दिनचर्या के साथ अपने आप को मूव कराना होगा। आपको पर डे एक आपकी दिनचर्या होनी चाहिए और खुद के प्रति ईमानदार। किसी से भी झूठ बोल दो पर खुद से कभी भी झूठ आप नहीं बोलोगे। कुछ भी हो जाए खुद से झूठ आप कभी नहीं बोलोगे। खुद से झूठ बोल के आपका अपना नुकसान है। बाकियों से किसी से भी बोलो क्या फर्क है? किसी से बोल दो मैं आईएएस की तैयारी नहीं कर रहा हूं, बस ऐसे ही मन करता है तो किताबें पढ़ लेता हूं, ये झूठ आपका चल जाएगा, ये झूठ आपका चल जाएगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी बातें मैं कह के आज का सेशन समाप्त करूंगा। मुझे लगता है इतनी यदि आपने पचा ली तो बहुत काम हो जाएगा। इतनी आपने पचा ली तो बहुत काम आपका हो जाएगा। आपको सेशन कैसा लगा? आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली? आज आपके जीवन में एक बदलाव वाला दिन था? आप एक बार मुझे जरूर बताइएगा। हर दिन अपने आप में बहुत निर्णायक होता है, हर दिन को हमें बेस्ट बनाना है, यही हमारी सोच होनी चाहिए, इसी के हिसाब से हमें चलना है। एक आईएएस बनने के लिए जो बेसिक आधारभूत आपके अंदर चीजें होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई हैं और मैंने आपको चीजें बता दी है कि आपको क्या क्या चीजें आपको लेके चलना है। बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको मदद करता रहूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, आप में कोई समस्या नहीं आने दूंगा। आप तनाव मुक्त होकर के मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए काम करता रहूंगा, ठीक है? अभी हम आने वाले सेशंस में और मिलेंगे जहां पे और डिटेल में चीजों को बात करेंगे। एक वीडियो आपका सिलेबस का भी आएगा, सिलेबस का वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। आजाद आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल, ये आपका अपना परिवार है, एक सकारात्मक मंच है। यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ जाइए। निश्चित तौर पे मैं आपके जीवन में एक वैल्यू एडिशन कर दूंगा, आपके जीवन को बहुत अच्छा और बेहतर कराने का मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है? तो आप सभी लोग आईएएस बने, ये मेरी इच्छा है, अपने जीवन में सफल बने, ये इच्छा है, और पढ़ना चालू करें, ठीक है? चलिए।